वेलकम टू अचीवर्स एड्यू क्लासेस। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और आज हम डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर। सो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिवर्स एंड लेक्स। Question 2. What percentage of the total water on earth is fresh water? So the right answer is option C, 2.5% only. Question 3. Which river valley project is associated with the river Satluj? The right answer is option A, Bhakra Nangal. Fourth, who called dams the temples of modern India? So the right answer is Pandit Jawaharlal Nehru ji. फिफ्थ, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मेन कारण क्या है? सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाँ। अनइवन रेनफॉल, हाँ ये भी है। ओवर यूज ऑफ वाटर, ये भी है। तीनों। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टंकाज। क्वेश्चन 7. विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द हीराकुड डैम? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओडिशा। हीराकुड डैम जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है। क्वेश्चन 8. मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आर मेनली बिल्ट फॉर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मल्टीपल यूजेज। क्वेश्चन 9. व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज डैम? सो इसके वजह से जो वहाँ रह रहे लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। सो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। Question 10. Which method helps in recharging groundwater? The right answer is option B, rainwater harvesting. Question 11. Which river is associated with the Tehri Dam? The right answer is option C, Bhagirathi River. Which one is not a benefit of multipurpose project? The right answer is option B, soil erosion. Johars are mainly found in which state? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 14. विच सेक्टर यूजेज मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल सेक्टर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। अब हम 2025 में आए हुए सवालों को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको मैच करना है। एक तरफ डैम्स दिए हैं और एक तरफ रिवर्स दिए हैं। सो हीराकुड है महानदी रिवर पे, तो हीराकुड का ए का 4। देन गांधी सागर है चंबल नदी पे, तो बी का 1st। नागार्जुना सागर डैम, तो नागार्जुना सागर डैम कृष्णा नदी पे है, तो ऑप्शन 2। मेटू डैम है कावेरी नदी पे, तो 3rd। तो आंसर क्या होगा? 1st, 2nd, नो 4th, देन 1st, 2nd, 3rd। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन द कृष्णा गोदावरी इशू। सो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच जो इशू है उसमें कौन कौन से स्टेट्स मेजरली इन्वॉल्व्ड हैं, तो उनका नाम बताना है। सो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, असर्शन रीजन। सो फर्स्ट वन इज असर्शन गिवन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। यानी वाटर कहाँ कितना प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन और टाइम पे। सो ये करेक्ट लग रहा है। रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हेल्प्स इन स्टोरिंग वाटर। ये कह रहा है कि इस वाटर स्टोरेज के वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो क्या ये सही लग रहा है? नो, द रीज़न इज फॉल्स। बिकॉज देखिए, वाटर का वेरिएशन मतलब कहाँ कितना वाटर पाया जा रहा है ये डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे और उसकी रेनफॉल डिफरेंसेस पैटर्न पे, लेकिन वाटर स्टोरेज पे डिपेंड नहीं करता कि वाटर कितना अवेलेबल होगा। सो इसमें होगा क्या? असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। सेकेंड, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट सर्व मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर। बोल रहा है कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैनी फंक्शंस को करते हैं, जैसे जिसमें कि इरिगेशन है, पावर है,
एक्सेट्रा। रीज़न क्या बोल रहा है, हैंस दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो जाहिर सी बात है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं कई कामों को एक साथ करने के, तो इसका नाम इसी वजह से पड़ा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ दोनों ही सही है और बी इन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। तो वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए उसको समझते हैं। सो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट मीन्स किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। सो इट इज़ द केयरफुल प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज़। इसका नीड क्यों है देखते हैं। फर्स्ट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। चूँकि हमारे अर्थ पे हर जगह का रेनफॉल पैटर्न अलग है, इसी वजह से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, जिसकी वजह से हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। चूँकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली हो रहा है, जिसके वजह से हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है। तो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए वाटर रिसोर्सेज का यूज़ होता है, जिसके वजह से मैनेजमेंट अगेन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हम ग्राउंड वाटर का भी एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन में, जगह जगह हमारे सबमर्सिबल लगे हुए हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन चला गया है। सो इस वजह से भी हमको वाटर मैनेजमेंट ज़रूरत है करना। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, इंडिया जो है वो एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। तो अगेन वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी है, नहीं तो फिर वाटर डिप्लीट हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, केमिकल्स जो भी हैं सब वाटर में रन ऑफ कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, एंड हेंस हमको वाटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम अगर प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल। Thus, water resource management is essential for economic development, environmental protection, and social welfare. Second, describe multipurpose river valley projects. Mention their advantages and disadvantages. So, multipurpose river valley projects large scale project होते हैं जो रिवर्स पे बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, सच एज इरीगेशन, पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल एक्सेट्रा। एडवांटेजेस की बात करें तो इरीगेशन में बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर, देन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, देन कंट्रोल ऑफ फ्लड, रिवर फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे डैम्स बनाए जाते हैं तो रिवर फ्लो से कंट्रोल होता है जिसकी वजह से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। देन वाटर सप्लाई, वाटर को जुडिशियसली सप्लाई करना डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। देन फिफ्थ इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट करता है रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जहाँ जहाँ ये डैम्स प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे वहाँ वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल डैमेज है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, सेडिमेंटेशन, जो कंकड़ जमा हो जाते हैं पानी के नीचे, उसके वजह से क्या हो रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जा रही है रिजर्वायर्स की। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हमेशा बने रह रहे हैं। अर्थक्वेक रिस्क, चूँकि बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो जो अर्थक्वेक के चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। दस, जैसे कि होता है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही मल्टीपर्पज़ डैम्स के बेनिफिशियल हैं लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम उसको सस्टेनेबली यूज़ करें देन वो अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्कार्सिटी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एक्सप्लेन द कॉजेज। सो वाटर स्कार्सिटी रेफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स टू मीट ह्यूमन डिमांड। इसका मेजर कारण क्या है तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज एक्सपेंसन हो रहा है उसका, जिसकी वजह से पानी डिमांड में रह रहा है, उसका पानी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। देन ओवर यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, हम वो एग्रीकल्चर में एक्सेसिव इरीगेशन करते हैं, ये एक एक्सप्लॉयटेशन है वाटर रिसोर्स का। अनइवन रेनफॉल है, सीजनल कहीं रेनफॉल हो रहा है तो वो भी एक रीज़न है वाटर स्कार्सिटी होने का, कहीं ड्रॉट्स आ जा रहे हैं। देन वाटर पोल्यूशन, अगेन हम वाटर को पोल्यूट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से जो अवेलेबल वाटर है वो भी गंदा हो जा रहा है। देन पुअर वाटर मैनेजमेंट, हमारे पास एफिशिएंट कंजर्वेशन और स्टोरेज सिस्टम नहीं है, हेंस वाटर स्कार्सिटी एक सीरियस चैलेंज है जिसको हमें
अटेंशन देना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर नियर फ्यूचर में हमारे पास वाटर की, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर को प्रिजर्व करना ताकि हम उसको अपने यूज़ के लिए रख सके, स्टोर कर सके। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। जो पानी कलेक्ट होता है वो एक पाइप के थ्रू ग्राउंड वाटर में जोड़ दिया जाता है और वो पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। देन रिड्यूसेस वाटर स्कार्सिटी, प्रिवेंट्स फ्लडिंग। जो हमारा बारिश अगर खूब ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या, वो जो सड़कों पे पानी पूरा भर जाता है वो बचेगा। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे फ्लड्स भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। सो जैसे खादिन्स है, जिसमें खादिन्स यूज्ड इन राजस्थान टू कलेक्ट रन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। रन ऑफ वाटर यानी कि जो बारिश वारिश का पानी है, जो बहता हुआ पानी है, उसको कलेक्ट करता है, किया जाता है, उसके लिए खादिन्स होते हैं। जोहर्स स्मॉल अर्दन चेक डैम्स होते हैं फ्रॉम फॉर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। टंकाज अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। बाउलीज स्टेप वेल्स है फॉर स्टोरिंग वाटर। अहड़ पाइन सिस्टम ट्रेडिशनल इरीगेशन सिस्टम है इन बिहार। ये सस्टेनेबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं एंड सस्टेनेबल सूटेबल होते हैं लोकल पीपल के लिए एंड लोकल नीड्स के लिए। वाई आर डैम्स रेफर्ड टू एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहा किसने था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उन्होंने बोला था कि डैम्स टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, बिकॉज क्योंकि डैम्स जो हैं वो एक सिंबल है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का। सो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे? दैट इट डैम्स का जो डैम्स है वो प्रमोट करता है इरीगेशन, फूड सिक्योरिटी, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हेल्प करता है, फ्लड्स को कंट्रोल करता है एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना, वाटर डिस्प्यूट्स होना, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होना। सो ये है, लेकिन चूंकि वो एक साइन है कि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कह के बुलाया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।